गुड मॉर्निंग ऑल। हमने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट किया था। ये मैंने करवा भी दिया था, काफ़ी क्वेश्चंस भी करवाए थे इसके, बट काफ़ी बच्चों को बहुत सारे डाउट्स थे, तो मैं कुछ एग्जांपल और करवा रही हूँ जिससे आपको ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट एग्जांपल है, sand is pouring from a pipe at a rate of 10 cc per second. The following sand from a cone on a ground in such a way that the height of the cone is always 1/5 of the radius of the base. How fast the height of the sand cone increase when the height is 6 centimeter. देखो पहले तो जो गिवन है हम वो लिख लेंगे, ठीक है। जो नोटेशन है पहले हम वो लिख लेंगे। आर हम रेडियस मानेंगे, एच हम हाइट मानेंगे, वी हम वॉल्यूम मानेंगे और टी टाइम मानेंगे, ठीक है। अब हमें हाइट इज़ 6 सेंटीमीटर, दैट इज़ हाइट कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हम फर्स्ट लाइन फिर से पढ़ते हैं, सैंड इज पॉरिंग फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट ऑफ 6 cc पर सेकेंड। cc पर सेकेंड एट अ रेट ऑफ का मतलब कि कुछ चेंज हो रहा है, इस वैल्यू में कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन ये दिया क्या हुआ है हमें, cc का मतलब है सेंटीमीटर, cc का मतलब है क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब सेंटीमीटर मतलब क्यूब में होता क्या है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इस तरह से ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब क्यूब में हमें क्या वैल्यू दी होती है, वॉल्यूम दिया होता है। पर सेकंड का मतलब किसके विद रिस्पेक्ट टू, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दैट इज़ हमें वॉल्यूम v में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज हो रहा है, दैट इज़ हमें dv/dt जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, 10 cc पर सेकेंड दिया हुआ है। द फॉलोइंग सैंड फ्रॉम अ कोन ऑन अ ग्राउंड इन सच अ वे दैट, जो सैंड है वो एक कोन की शेप ले रही है, ठीक है, ग्राउंड पे, इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/5 द रेडियस ऑफ द बेस। इन्होंने कहा है कि जब वो कोन की शेप ले रही है तो उस टाइम पे जो हाइट है वो हमेशा ही क्या हो रही है, रेडियस की 1/5 रह रही है, ठीक है। दैट इज़ हमारे पास जो हाइट है वो रेडियस की 1/5 होगी, दैट इज़ आर किसके, एच किसके इक्वल होगा, r/5 के इक्वल होगा, ठीक है। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीज, हमने किस में चेंज फाइंड करना है, हाइट में फाइंड करना है चेंज। कोन इंक्रीज कि वो कितने इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज सेकेंड, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही हम इसे फाइंड करेंगे क्योंकि हमें वॉल्यूम भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है। व्हेन हाइट इज 6 सेंटीमीटर, जब हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए कौन का होता क्या है। तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद v इज इक्वल टू 1/3 पाई, आर की वैल्यू जो है यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, r इज इक्वल टू 5h हो जाएगा, ये 5 इधर डिवाइड में था, इधर जाके h के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा r इज इक्वल टू 5h। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई 5h का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू हम 5h पुट कर रहे हैं स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ ये वाला h आ गया। देखो हम यहाँ पे वैसे तो h की वैल्यू भी तो पुट कर सकते थे, हम यहाँ पे h की जगह कर सकते थे r/5 जैसे यहाँ पे किया था, बट हमें आंसर किस में फाइंड करना है, हमें हाइट में चेंज फाइंड करना है। अगर हाइट आएगी ही नहीं क्वेश्चन में तो हम उसका चेंज कैसे फाइंड करेंगे, इसलिए हमने r को h में चेंज कर लिया। ये एच स्क्वायर है और ये एच है, मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, एच क्यूब बन जाएंगे, और 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 25 के इक्वल होता है। तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा 25/3 पाई एच क्यूब, v हमारे पास आ गया 25/3 पाई एच क्यूब। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dv/dt इधर हो जाएगा d/dt ऑफ 25/3 पाई एच क्यूब। देखो d/dt ऑफ 25, ये जो वैल्यू है ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इस वैल्यू को ले लेंगे बाहर। हम सिर्फ डिफरेंशिएशन किसकी करेंगे, एच क्यूब की करेंगे। जैसे कि एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या होती है, 3x² होती है। इसी तरह से अगर एच क्यूब की डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगी, 3h²। और क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और यहाँ पे वेरिएबल h है, तो h की अलग से डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dh/dt हो जाएगा ये। अब dv/dt की हमें वैल्यू दे रखी है 10 cc पर सेकेंड, तो हम यहाँ पे dv/dt की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 25/3 पाई 3h², ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, h² dt dh/dt। अब हमें h में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज फाइंड करना है, तो हम dh/dt को तो इधर ही रखेंगे, ये वैल्यू मल्टीप्लाई में उधर जाके 10 के डिवाइड में चली जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, dh/dt
10/25 पाई एच स्क्वेयर। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में एच की वैल्यू क्या दे रखी थी, एच की वैल्यू हमें दी हुई थी 6 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे एच की वैल्यू को क्या पुट कर देना है, 6 पुट कर देना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 पाई कट के यहाँ पे 6 का स्क्वायर, हमारे पास आ गया 236 इंटू 5 दैट इज़ 1/9 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है सबको, हमने यही फाइंड करना था इसमें। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल करते हैं। द लेंथ ऑफ एज ऑफ अ क्यूब इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट वट रेट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीज। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो किस रेट पे इंक्रीज होगा व्हेन एज कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमें दिया हुआ है, हमारे पास एज दे रखी है हमें 1 सेंटीमीटर, और हमें दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज, मतलब हमें दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ एज ऑफ अ क्यूब इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट इज़ जो एज है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही है और चेंज हो रही है। तो dA/dt क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो डी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमें वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। d/dt ए क्यूब, जैसे एक्स क्यूब की डिफ्रेंशिएशन होती है 3x², ए क्यूब की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 3a²। और हम ए को विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलग से भी डिफ्रेंशिएट करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो dA/dt आ जाएगा। अब हमें dA/dt क्या दिया हुआ है, 2 दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। 3a² इंटू 2 दैट इज़ यहाँ पे हो जाएगा 6a², इसको हम मान लेंगे थर्ड। अब यहाँ पे हमें ए की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है, 1 पुट करेंगे इन इक्वेशन थर्ड में। dV/dt, अगर ए की वैल्यू 1 है तो क्या होगी, यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर दी तो 1 का स्क्वायर 1, 6 इंटू 1 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ v आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यही हमने निकालना था, एट वट रेट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज। तो ये कितना इंक्रीज हो रहा है, 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x² प्लस 2x³ एंड x डिक्रीज। अब x क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एट अ रेट ऑफ 6 यूनिट पर सेकेंड। दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही ये डिक्रीज हो रहा है। हाउ फास्ट द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजेस व्हेन x इज इक्वल टू कितनी है, 7 है। तो y हमें दे रखा है 5 माइनस 3x² प्लस 2x³। ठीक है, ये y दे रखा है हमें, और हमें दिया हुआ है कि जो x है वो डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dx/dt। अब यहाँ पे इसके साथ माइनस साइन आएगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज होता है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन अगर डिक्रीज होता है तो वो वैल्यू जो हमें दी होती है हम उसको नेगेटिव लेते हैं। तो -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमें बोला है कि हाउ फास्ट द स्लोप, स्लोप हमें पता है m होती है, m का फॉर्मूला होता है dy/dx। हम फाइंड करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करके, d/dx हो जाएगा 5 माइनस 3x² प्लस 2x³। 5 की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 0, माइनस 3x² की डिफ्रेंशिएशन होगी 2x प्लस 2x³ की होगी 3x²। मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आ गया m इज इक्वल टू -6x प्लस 6x²। ठीक है, अब हमने डिफ्रेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमें स्लोप में चेंज फाइंड करना है कि कितना चेंज होगा। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dm/dt हो जाएगा इधर d/dt ऑफ -6x² प्लस 6x²। -6 एज इट इज़ आ गया, x की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 1, 6 एज इट इज़, x² की डिफ्रेंशिएशन होगी 2x। अब हम x की डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास वैल्यू होगी dx/dt, साथ में इसके मल्टीप्लाई होएगा। जो dx/dt है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखी है, -6 दी हुई है, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, -6 पुट कर देंगे dx/dt की जगह। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको अंदर, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे, dm/dt इज इक्वल टू 36 माइनस 72x। ये हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। अब x की वैल्यू 7 दे रखी है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 7 पुट करेंगे। 7 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया -468 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट इज़ m में जो चेंज होगा वो क्या होगा, -468 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ पार्टिकल इज मूविंग in a straight line in such a way that the displacement after a time t is given by s is equal to 1 by 2 vt, where v is the velocity of the particle, then prove that acceleration is constant। हमने ये प्रूव करना है कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, देखो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, मान लो k है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट वैल्यू, हमने ये प्रूव करना है, दैट इज dv अपॉन dt जो है वो क्या होना चाहिए, k होना चाहिए। अगर हम d स्क्वेयर अपॉन dt स्क्वेयर फाइंड कर रहे हैं तो कांस्टेंट वैल्यू की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो हमारे पास अगर ये वैल्यू आ जाती है कि dv स्क्वेयर अपॉन dt स्क्वेयर ज़ीरो, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाता है कि dv अपॉन dt जो था वो एक कांस्टेंट वैल्यू थी, तभी उसकी डिफरेंशिएशन ज़ीरो हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही प्रूफ करेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्टिकल मूव कर रहा है ऑन स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट s है, टाइम दिया हुआ है t, और हमें s दिया हुआ है 1 by 2 vt। दोनों ही वेरिएबल हैं, हम नहीं कह सकते कि इसमें से कोई कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि वेरिएबल भी चेंज हो, वेलोसिटी भी चेंज होएगी और टाइम भी चेंज होता रहेगा। और v इसमें वेलोसिटी दे रखी है और हमें प्रूफ करना है एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमने सबसे पहले s ले लिया, d, हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, दैट इज v का फॉर्मूला होता है ds अपॉन dt। तो v की जगह अगर ds अपॉन dt फाइंड करेंगे तो पुट करेंगे तो आएगा d अपॉन dt ds अपॉन dt। ठीक है, हम क्या करेंगे, ds हमें ऐसे दे रखा है, उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पे ds अपॉन dt आ जाएगा इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ 1 by 2 vt। ठीक है, 1 by 2 हमने बाहर ले लिया, और यहाँ पे vt दैट इज हमारे पास यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि पहला फंक्शन एज इट इज आता है, दूसरे की डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर प्लस दूसरा फंक्शन बाहर आता है, पहले की डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लेते हैं हम, सेकंड की डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर सेकंड बाहर लेते हैं और फर्स्ट की डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, 1 by 2 तो ले लिया हमने बाहर, हमारे पास पहला फंक्शन क्या है v, हमने बाहर ले लिया dt बाई dt करेंगे, प्लस t एज इट इज लेना है, हमने डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, dv अपॉन dt। अब देखो यहाँ पे dt अपॉन dt है, t की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, मतलब 1 हो जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ds अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 v प्लस t dv अपॉन dt। ठीक है, अब क्योंकि हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो हम इसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, d अपॉन dt ds अपॉन dt तो आ गया, जो वैल्यू आएगी उसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन करनी है हमें। जब हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे आएगा अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो डी स्क्वेयर एस अपॉन डी टी स्क्वेयर हो गया इस साइड, और इस साइड क्या हो जाएगा 1 by 2, तो बाहर ही लेना है हमें क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। डी बाई डी टी क्या होगी, v प्लस टी डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, 1 by 2 एज इट इज़, इस साइड तो यही रहेगा। अब यहाँ पे हम करेंगे डी टी दोनों की अलग अलग करेंगे, इसकी करेंगे और इसकी करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वी अपॉन डी टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ टी डी वी अपॉन डी टी। अब फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये वाला सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी एज इट इज़, प्लस टी को हम पहले बाहर लेंगे, हम करेंगे इसकी डिफरेंशिएशन। जब इसकी करने लगेंगे तो क्या होगा, डी स्क्वेयर वी हो जाएगा और डी टी स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस फिर हमने इसको ऐसे ही लेना है, डी वी अपॉन डी टी एज इट इज़ लिया हमने, किसको लिया, डी टी अपॉन डी टी। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई में। अब डी टी अपॉन डी टी की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये तो हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ये एज इट इज़ आ गया, इसकी वैल्यू एज इट इज़ आ गई 1 by 2। देखो डी वी अपॉन डी टी प्लस डी वी अपॉन डी टी कितना हो गया, 2 डी वी अपॉन डी टी प्लस टी डी स्क्वेयर वी अपॉन टी टी डी टी स्क्वेयर। ठीक है, अब ये 1 by 2 को दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 by 2 को इससे किया तो इसका 2 तो इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे डी स्क्वेयर एस अपॉन डी टी स्क्वेयर जो था वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, डी वी अपॉन डी टी के इक्वल होता है, तो हमने इसकी जगह ये पुट कर दिया कि डी वी अपॉन डी टी है। इसका 2 इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे अगर डी वी अपॉन डी टी इज प्लस टी के अपॉन में 2 आ जाएगा क्योंकि इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टी अपॉन 2 डी स्क्वेयर अपॉन वी अपॉन डी टी स्क्वेयर। डी वी अपॉन डी टी है बचा है और ये भी डी वी अपॉन डी टी है। इस डी वी अपॉन डी टी को इस साइड लेके आएंगे तो ये तो प्लस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा,
तो 0 बन गया, इज इक्वल टू t/2 d² v/dt²। अब ये वैल्यू इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगी, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तुम तो 0 ही बनेगा, और t इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, dv²/dt², 0। देखो यही हमने प्रूफ करना था, मैंने यही बताया था कि dv²/dt² क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तभी इसका मतलब क्या होगा कि dv/dt जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस dv/dt इज इक्वल टू k, और ब्रैकेट में लिखना है कांस्टेंट, दैट इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाता है कि एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से और भी इसमें क्वेश्चंस होंगे, तो वो आपने खुद ट्राई करने हैं और करने हैं। करने के बाद जो नहीं समझ में आएगा आप लोग वो मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।